जिसे अपनी फैमिली की, अपनी माँ की, बहन की, किसी की कोई शर्म या नाम की चीज़ ही नहीं है। एक डक्की नामी चौड़ी नासों वाला ये फैमिली व्लॉगर जिसने पाकिस्तान में असल गंद मचाया है, वो दरवाज़ा खटखटाता है और कह देता है कि 24 घंटे हैं तुम्हारे पास चौड़ी नासों वाले, वरना मैं तुम्हें गड़ीस के लेके आऊँगा। कि डक्की की छतरोल होती है, वहाँ पर सुथरी छतरोल होती है। दुबई फ़ोन जाते हैं डक्की के, किस किस को जाते हैं। अब आ जाते हैं जनाब, जब वो धमकी देते हैं तो 24 घंटे के दौरान ऐसे ही नहीं माफ़ीनामा आ जाता डक्की का और ये रजब भट्ट का। ये बेसिकली बुज़दिल लोग होते हैं जिनकी माएँ बहनें टीवी के ऊपर आके भंगड़े डालती हों, नाचती हों और उनका ज़रिया मुआशी ये हो। वो कितना को दलेर आदमी हो सकता है। तुम्हारी उन्होंने ये भी कहा फ़र्रुख खोकर ने कि इसकी मशहूरी पता है क्या है, कि ये एक खूबसूरत बीवी का शोहर है। रजब भट्ट साहब की भी माफ़ी आ जाती है। मेरा फ़र्रुख खोकर भाई से बड़ा अच्छा तल्लक है, छोटे भाइयों वाला तल्लक है। बस कर दे झूठे इंसान, बस कर दे। ना तेरी फ़र्रुख खोकर से कभी बात हुई है, ना तेरा कोई तल्लक है ज़फ़र सुपारी के साथ। तू एक झूठा और गलत इंसान है। वो कैसे है, मुनासिब ही नहीं लगता। ज़ाहिर है एक मुल्क का वक़ार है फ़र्रुख खोकर, एक मुल्क का वक़ार है ज़फ़र सुपारी। ये बड़े लोग हैं, ये फ़कीरों के बच्चे हैं, इनको पता ही नहीं था कि पैसा क्या है। एक 2 नंबर रास्ता इख्तियार किया। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरी। नाज़रीन, आजकल एक मामला डक्की, जिसे डक्की बाई लोग कहते हैं, और फ़र्रुख खोकर उनको चौड़ी नासों वाला कहते हैं। फ़र्रुख खोकर के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बयान करता चला जाऊँ। ये नहायत ही मुदब्बर घराने से तल्लक रखने वाला एक सूझवान है। ताजी खोकर साहब बहुत बड़े सरमायाकार, बहुत बड़े बिजनेस के टाइकून और ये बहुत बड़े ज़मींदार, ये उनका बेटा है। और ये वो फर्मा बरदार औलाद है माँ बाप की, जिसने अपने वालिदैन का कद हमेशा ऊंचा रखा है। जैसे ताजी खोकर साहब अपना डेरा चलाया करते थे, ये डेरा नहीं था, ये एक फलाह का इदारा था। लोगों ने डेरे से मुराद पता नहीं क्या रख ली कि जनाब ये और वो, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो एक दरवेश मनुष्य इंसान थे और लोगों के साथ इतनी मोहब्बत करते थे कि जिसका हिसाब कोई नहीं। इतना नाम, इतना पैसा, इतनी दौलत, इतनी शोहरत होने के बावजूद भी ताजी खोकर आम लोगों के साथ बैठकर खाना भी खाया करते थे। और कोई गांव देहात का मज़ारा अगर उसका वालिद फोत हो जाता था तो उसके जनाजे में भी बर वक्त पहुँचते थे। इन चीज़ों से मालूम होता है कि ये इंसानी रवायात और जो माशरती रवायात हैं उनके साथ जुड़ा हुआ ख़ानदान है। फिर मज़े की बात यह है कि औलादें बदल जाया करती हैं, लेकिन फ़र्रुख खोकर बिल्कुल ना बदला। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, फ़र्रुख खोकर की और ज़फ़र सुपारी की। ज़फ़र सुपारी के मामले में लोग उनको कभी कुछ डॉन के नाम से जानते हैं, कभी कुछ नाम से जानते हैं। वो कभी भी डॉन नहीं था, वो एक सरमायाकार था, बेपनाह उसके पास पैसा था। अल्लाह ताला की कुदरत उसके ऊपर बेइंतहा मेहरबान थी। वो अपने भाई की शादी करते हैं, फ़र्रुख खोकर सारा अरेंज करता है, उनका फैमिली मेम्बर है। बोहीमिया भी आता है उसमें। मेरे ख्याल में तारीख की अंबानी के बाद अगर कोई बड़ी शादी है, क्योंकि अंबानी की हमने शादी नहीं देखी तो मैं उसे ही बड़ी शादी कहूँगा, वो ज़फ़र सुपारी के भाई की शादी हुई। अब उसी ज़फ़र सुपारी के भाई की शादी के कुछ अर्सा के बाद ये फैमिली यूट्यूबर है, जो अजीब सा एक इंसान है जिसका नाम रजब भट्ट है, जिसे अपनी फैमिली की, अपनी माँ की, बहन की, किसी की कोई शर्म या नाम की चीज़ ही नहीं है। उसकी शादी होती है, लोग अपनी प्रिविलेज हासिल करने के लिए, अपनी रेटिंग हासिल करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पतलू भी वहाँ पे आता है, डॉलरों की बारिश होती है, सब कुछ होता है वहाँ पर। ये एक डक्की नामी चौड़ी नासों वाला ये फैमिली व्लॉगर जिसने पाकिस्तान में असल गंद मचाया है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये एक बयान दे देता है और समा टीवी के ऊपर बयान देता है, लड़की को कहता है कि हाँ ये तारीख की सबसे बड़ी शादी है, और भी बहुत सारी बातें करता है जो मंजर आम के ऊपर नहीं आती, और वो बातें करना मुनासिब ही नहीं लगता। ज़ाहिर है एक मुल्क का वक़ार है फ़र्रुख खोकर, एक मुल्क का वक़ार है ज़फ़र सुपारी। ये बड़े लोग हैं। ज़फ़र सुपारी भी आज अल्लाह ताला के साथ ऐसी अपनी जुड़त बना के बैठ गया है कि वो एक बिल्कुल सादा दरवेश इंसान बन चुका हुआ है। अब ये बात कर देता है, ये जापान में मौजूद होता है इन्हीं दिनों, जब फ़र्रुख खोकर उसको एक वीडियो बयान जारी करते हैं। अब होता क्या, 24 घंटे का फ़र्रुख खोकर साहब अल्टीमेटिव दे देते हैं।
जाहिर है पैसे वाला आदमी है, दुश्मनदार आदमी है। अच्छा, इस फ़र्क खोकर के ऊपर जितने पर्चे हुए हैं ना वो सब में क्लियर है, ये भी मैं आपको बता दूँ। हमारे यहाँ तो आपको पता ही है, वैसे शुगल में एक सरमायाकार आदमी के ऊपर को 200-400-500 पर्चा हो जाता है, तो 100 पर्चों में वो बिल्कुल नीट क्लीन क्लियर है, नैब में भी क्लियर है, हर तरह क्लियर है। उनका कोई 2 नंबर धंधा कभी था ही नहीं। बस ज़ाहिर है जिसके पास पैसा होता है, सूरज चमकता है, उसकी रोशनी हर जानिब जाती है तो फिर उसको नज़रें भी लगती हैं। अब आ जाते हैं जनाब, जब वो धमकी देते हैं तो 24 घंटे के दौरान ऐसे ही नहीं माफ़ीनामा आ जाता टक्की का और ये रजब भट्ट का। ये बेसिकली बुज़दिल लोग होते हैं जिनकी माएँ बहनें टीवी के ऊपर आके भंगड़े डालती हों, नाचती हों और उनका ज़रिया मुआशी ये हो। वो कितना को दलेर आदमी हो सकता है, उसके अंदर कितना तप्पड़ हो सकता है। अब इनकी कहाँ कहाँ रिसोर्सेज हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जापान में मौजूद था टक्की भाई, धमकी लग जाती है, धमकी क्या लग जाती है, वो क्लियर कह देते हैं अपना फ़र्क होकर। मेरा बड़ा आइडियल है, मर्द आदमी है, पूरा मर्दाना वार लड़ता है, अच्छा लगता है, दरवाज़ा खटखटा के लड़ना चाहिए। मैं भी कुछ ऐसा ही, वो दरवाज़ा खटखटाता है और कह देता है कि 24 घंटे हैं तुम्हारे पास चोड़ी नासों वाले, वरना मैं तुम्हें गड़ीस के लेके आऊँगा। अब उसे पता चल जाता है ये हो तो सकता है, लेकिन ऐसे ही नहीं। अब मैं अंदर की बात बताऊं, जापान में इसको फेंटी पड़ती है। अब मैं नहीं कह सकता ये फ़र्क खोकर ने फेंटी पड़वाई है, लेकिन ये मैं आपको वसूख के साथ कहता हूं कि डक्की की छतरोल होती है वहां पर, सुथरी छतरोल होती है। दुबई फोन जाते हैं डक्की के, किस किस को जाते हैं डक्की भाई, मैं बाकायदा तौर पे वो नंबर भी आपको दे सकता हूँ, वहाँ पे फ़ोन जाते हैं, सब कुछ होता है। और फ़र्क होकर अपनी रिकॉर्डिंग में, अपने बयान में, वीडियो बयान में एक बात की तस्दीक करते हैं और वो कहते हैं कि ये लोगों से टिकटें मांगता है, ये लोगों से कमरे का किराया मांगता है। वो रिकॉर्डिंग भी हम आपको बहुत जल्द सुनाएंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से। कई बातें उस मर्द मुजाहिद ने सारी की सारी सच्ची हैं इसके बारे में। और अगर वो फैमिली व्लॉगिंग के अंगेस्ट हो गया, या मैं अंगेस्ट हो गया, या हम जैसे कुछ पढ़े लिखे लोग इसकी आवाज़ बुलंद करना शुरू हो गए और जहाद के नाम पर ये चीज़ उठा ली, ये याद रखना डक्की, तुम्हारी तो दास्तान तक ना रहेगी बेटा दास्तानों में। क्योंकि हमारे यहाँ हमारा एक मज़हब है, हमारी एक माशरती रवायात हैं, इक़्तिदार हैं, उसको कायम बेटा हमने रखना है। हमने उनको डॉलरों की नज़र नहीं करना। तुम्हारी उन्होंने ये भी कहा फ़र्क खोकर ने कि इसकी मशहूरी पता है क्या है, कि ये एक खूबसूरत बीवी का शौहर है। मेरा ख्याल है कि इसके बाद मर जाना चाहिए। इसके बाद तो खुदकुशी 100% इंसान का नस्बुल ऐन और उसका मकसद बन जाती है। रजब भट्ट साहब की भी माफ़ी आ जाती है। मेरा फ़र्क होकर भाई से बड़ा अच्छा तल्लक है, छोटे भाइयों वाला तल्लक है। बस कर दे झूठे इंसान, बस कर दे। ना तेरी फ़र्क होकर से कभी बात हुई है, ना तेरा कोई तल्लक है ज़फ़र सुपारी के साथ। तू एक झूठा और गलत इंसान है। वो कैसे है अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी पंजाब असम्बली के स्पीकर के बेटे के साथ दोस्ती है, तुम्हारी सिंध के गवर्नर कामरान टसोरी के बेटे के साथ दोस्ती है। तुमने अटैक किया है पूरे पाकिस्तान की औलादों के ऊपर। अब मैं तुम्हें अंदर की बात बताता हूँ, और उनमें और भी बहुत बहुत बड़े नाम हैं। तुम सिर्फ उन औलादों से उनके वालिदैन को मजबूर करवाते हो, बच्चों को हाथों हम सब मजबूर हो जाते हैं। मैंने अपने बेटे को कहा कि मैं तुम्हें गाड़ी लेके देता हूँ, तुम बेटा गाड़ी चलाना, लेकिन वो कहता नहीं, मैंने हैवी बाइक ही लेनी है। और मुझ जैसा सख्त और एक ऐसा काया मश्क इंसान जो दुनिया के जुर्म को अपने सामने देखता है, वो भी उसे मोटरसाइकिल लेकर देने पर मजबूर हो जाता है। इसी तरह गवर्नर साहब भी मजबूर हो जाते हैं, इसी तरह स्पीकर साहब भी मजबूर हो जाते हैं, और इसी तरह जिन जिन के बच्चे तुमने घेर रखे हैं वो सारे मजबूर हो जाते हैं। और वो जब फैमिली व्लॉगिंग होती है फिर ये तो घर में बुला के उनकी दावतें करता है। अल्लाह ताला माफ़ करे, तौबा अस्तग़फ़ार। ये इतनी बड़ी बेहूदगी है और ये काम डक्की ने शुरू किया था। खुदा वाहिद व शाहिद है कि ये जब अपनी बीवी को लेके आया, फिर अपनी माँ को लेके आया, फिर अपने पूरे ख़ानदान को लेके आया, इन लोगों ने एक कोहराम मचा दिया। सिस्टम बदल गया ना। हमारे यहाँ रवाज चलते हैं, बड़े बटन चल जाते हैं, छोटे बटन चल जाते हैं। नाज़रीन, ये सिस्टम ऐसा चल गया कि हमारे बच्चों ने ये फ़ैसला कर लिया कि नहीं यार, हमने भी अपनी माँ बहन को सबको सामने दिखाना है। जबकि हम वो रवायात से जुड़े हुए लोग हैं कि हमारी शादियों की कोई औरत जो है सामने नज़र नहीं आती। क्या आपको ताजी खोकर के बेटे फ़र्क खोकर के ख़ानदान में से कोई ख़तून, उनकी इतनी बड़ी शादी हुई है उनकी, ओए होए, मुझे जब दोस्तों ने वीडियोस उनकी इंटरनल दिखाई
तो मैं तो शशद रह गया कि इतना लोग उनसे प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। कोई उनकी फैमिली में से कोई खातून, कोई उनके घर की मनुष्य खातून कोई भी नज़र आया आपको? नहीं, कोई भी नहीं नज़र आया। कोई ऐसी चीज़ वाहियाती नज़र आई? किसी रकासा को उन्होंने बुलाया हो? नहीं। कोई डांस नहीं हुआ वहाँ पे। कोई उन्होंने हिजड़े बुलाए हो? नहीं। कोई डांस वहाँ पर नहीं हुआ। कोई उन्होंने ऐसा काम किया हो जो हमारी रवायत से गिरा हो, कोई ऐसा काम वहाँ पर नहीं हुआ। लोगों ने अपने मन से, अपनी चाहत से पैसे ज़रूर लुटाए, और ये हमारी रवायत है कि हम जब अपनी खुशी का इज़हार करते हैं गुब्बारे उड़ाना शुरू कर देते हैं। हम जब खुशी का इज़हार करते हैं कबूतर उड़ाते हैं। जब हम खुशी का इज़हार करते हैं और पैसा है, मालो दौलत से हम गनी हैं, तो फिर पैसे भी लोगों के दरमियान हम उछाड़ते हैं, और ये पैसे जो हैं लोगों को बाकायदा तौर के ऊपर मिल जाते हैं। अब क्या होता है कि ये नज़र न्याज होती है, ये किसी सिंगर की न्याज होती है, ये किसी सिंगर की नज़र होती है जो उसको मिल जाती है। अब ये शोभदाबाद घराना रजब भट्ट और ये दुनिया का सबसे मक्कार तरीन विलागर, जो वाकई अपनी वो टांगों के दरमियान में शलवार डाल के ऐसे ऐसे नाच रहा था और इतना बुरा लग रहा था कि जिसका हिसाब कोई नहीं। बेसिकली ये नौदौलती है ना, इन्होंने कभी दौलत देखी नहीं। ये फ़कीरों के बच्चे हैं, इनको पता ही नहीं था कि पैसा क्या है। एक 2 नंबर रास्ता इख्तियार किया कि डिजिटल जो भी रविश है, इसमें असला भी बिकता है डिजिटली, इसमें बाकायदा तौर पे चरसें भी डिजिटली बिकती हैं। आप देखें, इसमें पाउडर भी डिजिटली बिकता है, इसमें सेक्सुअल मेडिसिन भी डिजिटली तौर के ऊपर बिक रही होती हैं। इसी तरह फैमिली व्लॉगिंग हो रही होती है। अब फैमिली व्लॉगिंग के ख़िलाफ़ इस जहाद में मैं भी शामिल हूँ। मैं हफ्ते में एक कम से कम ऐसा प्रोग्राम ज़रूर किया करूँगा। रजब भट्ट की कहानी और उसकी ताकत और उसकी ताकत का सरचश्मा, उसके 2 ब्रिज तो मैंने बता दिए हैं। बाकी कौन कौन है जो कन टुटे हैं, उनका भी मैं जिक्र आपके सामने इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में करूंगा, और ये भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से हल्का अहबाब इन दोनों व्लॉगरों को सपोर्ट करते हैं। इनकी व्लॉगिंग, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं इनको कभी देखा करता था, अच्छी भी होती थी। जब ये माएँ बहनें और फिर उनका इस तरह नाचना गाना, फिर ये रवायात को इस तरह ठेस पहुँचाना, फिर हमारी मजहबी इक़्तिदार को इस तरह नुकसान पहुँचाना, ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो मैं भी बदज़न हो गया। अगर आज आप इस बात को याद करें तो सोशल मीडिया स्टार्ट किसने किया, तो वो सबसे बड़ा नाम यासर शामी का है। आज मेरा उसे सलूट पेश करने को दिल करता है। कभी ज़िंदगी में उसने कभी थर्ड क्लास हरकत नहीं की, कभी ज़िंदगी में उसने नज़ेबा गुफ्तगू नहीं की, कभी ज़िंदगी में यासर शामी ने ऐसा नहीं किया कि लोगों के दिलों के ऊपर को ठेस पहुँचा दे। अच्छे अल्फाज के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ एक मज़ेदार प्रोग्राम करता था। अब तो वो भी बहुत कम हो गए हैं प्रोग्राम। ये जितने भी फैमिली व्लॉगर हैं, ये 2025 में 0/0 हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि उनके पीछे इंशाल्लाह ताला मैं पड़ गया हूँ। इनकी तमाम कानूनी और तमाम मजहबी और तमाम माशरती फजूल किस्म की हरामज़दगियाँ मैं निकाल के आपके सामने पेश करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।